3 गेंदें 18 रन, नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत। बल्लेबाजी पर थे रिंकू और सूर्या। फिर हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में रिंकू और सूर्या मिलकर दिला पाई टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों की उड़ाई धज्जियां? पहले टी20 में अंग्रेजों को दिए गए 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? आखिरी गेंद में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया? उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 4-1 से धूल चटाने के बाद अब टी20 सीरीज में इंग्लैंड टीम इंडिया से बदला लेना चाहती थी। वानखेड़े स्टेडियम पूरे तरीके से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। और इस महा मुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगा कि वह अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी रोहित के तुरूप के अर्शदीप सिंह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। अर्शदीप के साथ मिलकर रवि बिश्नोई ने एक बार लगातार 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा गया था कि वह 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी सैम करन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। आवेश से लेकर बिश्नोई, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए करन ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा और दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ भी नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों में 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शामिल थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवर में 216 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी और इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। टेस्ट सीरीज के बाद अब टी20 में भी रोहित ने अपना गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही अपनी पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की, तो इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया और नींव बिछा दी। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर होता है इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोइन अली का जादू और जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अली ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी फिर अगली गेंद पर गिल को चलता कर भारतीय टीम को करारी झटके दिए। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई। टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ये लग रहा था कि आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। वह भी आदिल रशीद की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरे तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था और इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापसी आते हैं और आते ही उन्होंने अपने फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित ने 112 रनों की अपनी जबरदस्त पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 9 छक्के 6 चौके भी लगाए। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में आ चुका था और जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी और 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स और फिर क्या, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वोक्स के इस ओवर में 2 और चौके 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई और भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने केवल 6 रन दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी सैम करन के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर पहली गेंद पर सूर्या ने शानदार चौका लगाया और आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 21 रन बनाने थे। लेकिन करन की दूसरी गेंद पर सूर्या केवल 2 रन छुड़ा पाए। जब आखिरी 4 गेंदों में 19 रन रह गए तो तीसरी गेंद पर करन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए और 3 गेंदों में बनाने थे 18 रन। नामुमकिन माना जा रहा था ये, लेकिन रिंकू तो हारना जानते ही नहीं है। सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में पूरा कर लिया और अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे।
अब पांचवी गेंद पर करण ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इस पर भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। 2 गेंद पर 2 छक्कों ने टीम इंडिया को जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे और रिंकू प्रशंसकों की उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सैम करन ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौन थी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब हो गई, स्टेडियम में पार चली गई, पता ही नहीं चला। इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में आंसू बहाने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिंकू सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।